दोस्तों, सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आप लगातार मेहनत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत खास और विशेष रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा मार्च 2026 का ये महीना, मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर और जॉब के बारे में सटीक जानकारी मैं देने वाली हूँ और अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कुछ विशेष उपायों को जिनको करने से आप इस महीने को और भी दमदार बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों की प्लेसमेंट को देख लेते हैं। आपकी जो राशि है वो राशि क्रम में चौथे नंबर की राशि है और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो खुद स्वयं चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा का स्वभाव होता है चंचल, चंद्रमा का स्वभाव होता है कोमल, ठीक है। उसी तरीके से ये इस राशि के जातक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। अगर बात करें आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव की, तो यहाँ पर इसमें आपके केतुदेव विराजमान है। वहीं आपके 8th हाउस में चार ग्रह की युति है। इसमें से मंगल, बुध, राहु, सूर्य 4 ग्रह यहाँ पर विराजमान है। 9th हाउस में शनि के साथ में शुक्र की युति है, ये भी अपने आप में एक धन योग बनता है। और 12th हाउस में आपके गुरुदेव है। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी खुद की बात की जाए तो ये जो भाव है 12 भावों में ये सबसे ज़्यादा मजबूत भाव माना जाता है, क्योंकि अगर आप खुद ही ठीक नहीं रहेंगे या आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। इसलिए आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा सोचते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो हेल्थ के लिहाजा से ये जो महीना है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो आपके जीवन में नहीं होने वाली है, लेकिन आपका जो स्टमक है, पेट संबंधी प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। डाइजेस्ट आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा, नींद आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप डेली रूटीन्स में योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये जो डेली रूटीन है वो आपका ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। देखिए, इस समय आपको शुगर नहीं लेनी है, इस समय आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपको नहीं पचता हो। खास करके कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले का प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को लाइट खाना यहाँ पर खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे या फिर तेल मसाला ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर अल्सर जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो हाउस के लॉर्ड हैं वो बनते हैं मंगल और मंगल का कनेक्शन राहु के साथ में है। तो यहाँ पर आपका जो नेचर है वो भी थोड़ा गुस्सेल होने वाला है। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा, आप चिढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आप अपने आप को फील करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा जो हार्मोन होता है वो भी इम्बैलेंस होता है। जो लेडीज़ लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मूड स्विंग्स है, वैसे भी इस राशि के जो मूड स्विंग है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इस समय थोड़े से और ज़्यादा होंगे मार्च के महीने में। तो थोड़ा सा आपका जो कनेक्शन है माइंड से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर माइंड ठीक नहीं है तो फिर आपका पेट ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है तो और भी बीमारियां आप लोगों को लग सकती है। लेकिन इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बी केयरफुल, आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप अपने डेली रूटीन फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर को अवश्य ही दिखाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, आपका जो 5th हाउस है ये है विद्यार्थियों का, तो आप बात करते हैं आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी लोग हैं उनका पढ़ने में थोड़ा सा कम मन लगेगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। खास करके जो विद्यार्थी आर्ट के स्टूडेंट हैं या फिर आर्मी वगैरह से रिलेटेड गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों का पढ़ने में कम मन लगेगा और पढ़ने की जगह आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। वहीं अगर आपके संतान की बात की जाए,
संतान को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके करियर की आपको चिंता हो सकती है, अचानक से डर सताएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, सिर्फ़ हमें एक डर सताता है। इन दिनों आपके अगर बच्चों का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो उसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा चिंता करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। गृहिणियों पर इस समय थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। बड़े-बुज़ुर्गों की आप लोगों के ऊपर अचानक से ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी। मेहमानों का आवागमन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है मार्च के महीने में। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। देखिए 8th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 4-4 ग्रह 8th हाउस में हैं और इन चारों ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। ग्रह जहाँ पर बैठते हैं वहाँ का इतना अच्छा रिजल्ट दे या ना दे, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देंगे। 8th हाउस में मंगल देव है। गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। खास करके गाड़ी चलाते वक्त आपको ऐसे थॉट्स आ जाएंगे जिनमें आप खो जाएंगे और आपका जो गाड़ी है वो स्लिप वगैरह होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अचानक से आपके जीवन में बदलाव आएगा देखिए, और ये बदलाव जो होगा वो कभी आपको पॉजिटिव फील होगा तो कभी आपको नेगेटिव फील होगा। यहाँ पर चीज़ें आपकी कुछ जो गुप्त चीज़ें हैं वो भी बाहर आ सकती हैं। कारक योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे चिढ़ने लग जाएंगे, आप उन पर गुस्सा करेंगे, चिढ़ जाएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के। आप अपने आप ही एक कहानी बना लेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर आप लोगों के साथ में होती हुई दिखाई पड़ रही है। राहु के साथ में सूर्य भी रहेंगे, ठीक है। तो 15 मार्च तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अगर सरकारी जॉब में है तो भाई बदनामी होने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी छवि को कोई ना कोई नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आपको उनसे बचना चाहिए। जो 15 मार्च है तब तक तो आपको बिल्कुल भी केयरफुल रहना ही पड़ेगा। ये जो भाव है वो है आपकी आकस्मिकताओं का। यहाँ पर अचानक से आपके जो धन की स्थिति है उसमें भी चेंजेस आएंगे। सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या इनमें इन्वेस्ट आप लगातार करते हैं और आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बहुत सारे पैसे आप लोगों ने डुबो दिए। अगर दोबारा ट्राई करना चाहते हैं इन सब चीज़ों में तो कर सकते हैं। समय आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड भी आपके 8th हाउस में चले गए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लॉटरी वगैरह में लाभ दिला देंगे। तो अगर आप लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। 15 के बाद में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होगी क्योंकि 15 के बाद में सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य के साथ में शनि और शनि के साथ में शुक्र की युति होगी। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा अगर आपके काम अटक रहे हैं, अचानक से आपके काम एंड ऑफ द मोमेंट पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने सोचा कि अब मेरा काम बनेगा ही नहीं या इसमें मुझे लाभ होगा ही नहीं, लेकिन आपका आखिरी में जाकर के काम बन जाएगा, उससे थोड़ा सा मन आपका खुश रहने वाला है। तारीख के बाद में सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में प्रवेश कर जाए। यहाँ पर आपको धर्म से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है, धार्मिक आयोजनों में जाने का आपको लाभ मिलेगा। खास करके आपकी धार्मिक यात्राओं के योग एक्टिव हो जाएंगे। 15 तारीख के बाद में आपका घूमना फिरना कहीं हो सकता है, विजिट कहीं पर दिखाई पड़ रही है। मांगलिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। थोड़ी धर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, समझना, सुनना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है इन 15 दिनों में। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। देखिए यहाँ पर फाइनेंस में जो भाव है वहाँ पर केतुदेव है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि केतुदेव 2nd हाउस में तो कुछ फाइनेंस लॉस वगैरह आप लोगों को हो सकते हैं या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरे साल भर ही यही है लगभग। तो यहाँ पर अब मार्च का जो महीना आएगा उसमें आप लोगों के सूर्यदेव 1 से 15 तारीख के बीच में यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। बुध देव है वो आपकी दृष्टि डाल रहे हैं। राहु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो राहु है वो भी अपने शतभिषा के तीसरे चरण में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवस्था में है और इस समय आपके धन भाव को देखेंगे तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। परिवार में कलेश चल रहा था तो वो दूर हो जाएगा, लेकिन खास करके आपके जो भाई बहन है उन लोगों से थोड़ा से मतभेद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर फैमिली का कोई बिजनेस है उसको आपने ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पर फैमिली बिजनेस आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन आएगा भी, धन निवेश भी होगा और इसके साथ साथ धन अगर खर्च भी होता है तो वो अच्छे कामों में खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके कोई पार्टी वगैरह का आयोजन हो सकता है घर में, या इसके अलावा कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम भी आप लोग रख सकते हैं।
कहते हैं आपकी सुख सुविधाओं की, देखिए आपके जो 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति इस समय काफ़ी मजबूती के साथ में है, और शनि और शुक्र की युति भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन सीधा भाग्य भाव से बना हुआ है, तो भाग्य के साथ से यहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर एक्टिव होंगे। कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, खास करके कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है या फिर आपने कोई लफड़े वाली प्रॉपर्टी खरीद ली, उसका कोई विवाद चला आ रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के, तो ये इस समय आपके पक्ष में रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। जो लोग भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ कर के काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, आपको नई डील्स मिलेंगी। जो ब्रोकर हैं उन लोगों का व्यापार भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ मैं जो देख पा रही हूँ, वो आपका जो धन है वो आपकी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्चा होगा। अभी सुख सुविधाएं आपके कपड़े भी हो सकते हैं, आपके गैजेट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में कुछ अपने लिए लगवा सकते हैं, या घर से रिलेटेड आप कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जो लोग भी लेडीज़ आइटम का काम करते हैं, लग्जरी चीज़ों का काम करते हैं, और सलून वगैरह है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समय मार्च के महीने में मोटा पैसा आप लोगों के हाथ में लगने वाला है, मोटा पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके 12th हाउस की 12th हाउस में गुरुदेव है। गुरुदेव जो सबसे पहला मार्च का आपका जैकपॉट लगेगा वो लगेगा 11 मार्च से। गुरुदेव आपके अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो मार्गी अवस्था में जैसे ही आएंगे तो विदेश से लाभ कराएंगे आपको। सबसे पहले तो विदेश में अगर आपका कोई काम अटका हुआ था तो उसमें आपको राहत देंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई पड़ रहे हैं। क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। पुराने क्लाइंट अगर छूट गए थे तो वो दोबारा से मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। पीआर वगैरह का वेट कर रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से अप्लाई कर रखा है, इस महीने रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा ही आएगा। दूसरी बात यह है कि ये घर है आपके मोक्ष का, तो यहाँ पर जब गुरुदेव बैठेंगे तो आपको धार्मिक बनाएंगे, योग मेडिटेशन में आपको लेकर जाएंगे, साधनाओं में आपका मन लगेगा। ठीक है, गुरु की कृपा आप लोगों को मिलेगी। आपके जो रियल लाइफ में गुरु होंगे उनके सानिध्य में आप रहेंगे, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। हो सकता है इस समय आप अपने गुरु जी के आश्रम में चले जाएं, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना लाभ की स्थिति को ज़्यादा लेकर के आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके अचानक से जीवन में परिवर्तन होगा। अगर खुशी चलती आ रही है तो आपके जीवन में गम की एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये टिकेगा नहीं, 1-2 दिन का रहेगा। जो वापस से आपकी लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो जाएगा। ज़्यादा डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके नहाना स्टार्ट कीजिए। रात के समय चंद्रमा को आप अर्घ दीजिए दूध मिला करके पानी में। और इसके अलावा शिव आराधना तो आपके लिए रामबाण है ही। शिव जी की शरण में लीजिए, और आपके अगर काम नहीं बन रहे हैं तो भी वो भोले बाबा की कृपा से आप लोगों के काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दोबारा से हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।